इन्होंने सेकुलर आइन इसलिए बनाया, सेकुलर आइन उसको कहते हैं अजीज तलबा जिसके अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसी भी मजहब से आ सकता है। हम पाकिस्तानी हैं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुसलमान होना ज़रूरी है। हम सेकुलर नहीं हैं, हम लादीन नहीं हो सकते। हमारी ज़िंदगियों में मायने उसी वक्त आएंगे जब हम अल्लाह वहदहू ला शरीक ला और अकीदा तौहीद, अकीदा रसालत पे जब तक हमारा ईमान नहीं होगा। हम कहते हैं ला नबी बादी, हम इस बात को मानते हैं आना हातमुन नबी जी नज़र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद नबूवत नहीं आएगी। इल्हामी जितनी भी हदायत थी अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो भी शख्स दावा करता है वह झूठा है, वो मुर्तद। ये जो हिंदू तवा थी ये 1857, इससे पहले जब आते रहे 1857 में इन्होंने ये तो हिंदू हमेशा से तंग नज़र है क्योंकि इनके दिलों पे तो कुफल पड़े हुए हैं कुरान के मुताबिक। अब देखें कुरान के मुताबिक दुनिया में 3 गिरोह हैं, इंसानों के 3 गिरोह हैं। एक गिरोह वो हैं जो मुत्तकीन हैं। अब हम इसमें अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं क्या मुसलमान हैं। मुसलमानों में 2 गिरोह हैं, कुछ वो हैं जो मुत्तकीन हैं, जो मुसलमान हैं। अब मुत्तकीन की कुरान के मुताबिक निशानियाँ क्या हैं? ये हैं जी, सबसे पहली निशानी ये है कि ये अपने महसूसात पे अमल नहीं करते। ये अल्हामी हदायत को ईमान बिल गैब पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ला हैं और उनकी तरफ से जो है वो उसके ऊपर ईमान लाते हैं। रब है और एक ही है, एक ही रब है, वहदहू ला शरीक ला, अल्लाह समद। ये हमारा नज़रिया है एक अगर मुत्तकीन है, नंबर 1। नंबर 2, हम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ हम उसको अल्हामी किताब मानते हुए उस पर भी ईमान लाते हैं, उसकी तस्दीक भी करते हैं। दूसरी जो सूरत, तीसरा हम नमाज कायम करते हैं। चौथा हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अगर हम अल्लाह की राह में हम करते हैं थोड़ा बहुत जितना भी है और इसी में सुकून है। अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो इसमें सुकून है, करके देख लो, हिदमत में बहुत सुकून है, ये हिदमत है। और 5वीं बात कि हम आखिरत पे ईमान रखते हैं, अकीदा आखिरत को तस्लीम करते हैं कि हमें उठाया जाएगा और हम इस दुनिया में जो लिख रहे हैं अपनी किताब पे उस किताब के हम जवाबदेह हैं अल्लाह के सामने। ये अकीदा आखिरत है। 5 चीज़ें हैं तो आप मुत्तकी हैं। अब इसके बाद दूसरे मुशरिकीन आ गए, बुत परस्त। अब इस कुरान के मुताबिक बुत परस्त क्यों नकम्मे हैं, नलायक हैं? इसलिए कि ये अपनी बाला इसमें इस बुत परस्ती में ये है कि जो बंदा भी बुत बना लेता है और फिर लोगों को उस तरफ लगा के गुलाम बना देता है। अल्लाह ने हर इंसान को इज्जत तकरीम दी है। यही वजह कि हिंदुइज्म में आगे हम बात करेंगे ज़ात पात का निज़ाम, कि किस तरह इन्होंने ज़ात पात के निज़ाम को लाए और ये बर्बादी फेर रहे हैं। तो दूसरा ग्रोह मुशरिकीन का, ये अपनी बालादस्ती, अबू जहल ने यही किया था ना, सियासी लीडर था, तिजारत सूद का काम करता था, लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। उसको ये फिक्र थी कि इस्लाम आ गया तो ये सब छीन लेंगे, सबको बराबर कर रहे हैं। ये कमी जिनको हम कमी कहते हैं इनको भी बराबर कर रहे हैं। ये कैसे बराबर हो गए? हम तो आला अरफा हैं, इस्लाम तो दूसरे ये थे। तीसरा ग्रोह मुनाफिकीन का है। अब जितने भी यहूदी मुनाफिकीन में आते हैं, ये इनकी एक बड़ी निशानी ये है, ये कहेंगे हम ईमान लाए हैं, ईमान की बड़ी बात करेंगे लेकिन ईमान होता नहीं है इनका। ये ईमान सिर्फ मुंह की हद तक, ये आगे नहीं होगा, साजिशें करते रहेंगे। दूसरी इनका एट्रीब्यूट ये है, ये जब भी बात करेंगे इंसानी हकूक़ की बात करेंगे, इंसानों की बराबरी की बात करेंगे, लेकिन फसाद लाजमी फैलाएंगे। यहूदी यही कर रहे हैं ना, फसाद फैला रहे हैं, इनका काम दुनिया में फैला। तीसरी बात ये है, ये अपने आप को बड़े अक्लमंद मानेंगे, जनाब हम बड़े अक्लमंद हैं। सारी दुनिया कहती है यहूदी बड़े ही अक्लमंद हैं, दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ दुनिया की बेवकूफ़ तरीन कौम है यहूदी, क्योंकि अभी हम सोए पड़े हैं, गफलत में हैं। इतने अक्लमंद होते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान लेते, इतने अक्लमंद होते तो दुनिया में खज्जल ख्वार होते। बड़ा कर रहे हैं ना मुल्क में ला, ये इस पर भी हम बात करेंगे कि इन्होंने एक लोगों को बेवकूफ़ बना के लगाया हुआ है, अपने यहूदियों को। तो यकीनन एंड इन्हीं को ही मार पड़ने, इन्होंने ही मिटना है। इनको पहले भी अल्लाह ने ज़लील और रसवा किया था, इनको समझाया था बाज आ जाओ, इनको फिर माफ़ी दे दी। अब तीसरी दफ़ा इनको माफ़ी नहीं मिलनी। अभी अल्लाह ने इनको एक दफ़ा रूज देना है, कुरान के मुताबिक इनको मिलना है, मुनाफिकीन को रूज मिलना है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुसी बड़े मामे हो ना, बड़े अक्लमंद हो। तुम्हारी अकल खोटी है,
तो 3 गिरोह हैं मेरे अजीज़ा ने गिरामी। आप इस बात को और समझें कि ये जो हिंदू तवा है, ये आज हिंदुस्तान में ये बुतमत क्यों आया था? बुतमत इसीलिए आया था कि हिंदुइज्म में ज़ात बरादरी का बड़ा कॉन्सेप्ट है। 4 मेन इनकी ज़ातें हैं, ये एक कश्तरी हैं, वेश हैं, शूदर हैं, और ये जो सबसे इनके आला ब्राह्मण हैं। ये 4 बड़ी ज़ातें, ब्राह्मण सबसे बड़ी ज़ात है इनकी। एजुकेशन, मज़हब, पंडित, ये लोग बनते हैं। जो कश्तरी हैं ये जंगजू हैं, लड़ने वाले। यही ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये इनके कश्तरी जो था इस ज़ात से था। और जो तीसरी ज़ात है वेश, वो ज़राअत करते हैं, कारोबार करते हैं। शूदर सबसे कम उन बेचारों से ये करवाते थे सफाई। ये अब इन्होंने इतना सख्त ये निज़ाम बनाया हुआ था, जो शूदर थे वो मजहबी किताब गीता सुन ही नहीं सकते। सुनने को इन्होंने सजा रखी हुई थी, उसके कान में शीशा पिघला के उसके कान में डाल दो। ये आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है, ज़ात बरादरी। और यही वो लोग हैं जो हजूम की नफ्सियात हैं, जो रद्दमल के तौर पे अपनी जान। आपने देखा होगा कि बरे सगीर में आज भी हमारे जो क्रिश्चियन हैं वो सफाई का काम करते हैं। बेसिकली इनकी ओरिजिन ये थी, ये हिंदुओं की सबसे जो लोएस्ट शूदर थे उस ज़ात में थे। ये बेचारे काले काले छोटे छोटे कद्दों के मस्कीन से लोग थे। इन्होंने फिर जब इन्होंने ये जो अंग्रेज़ों ने मिशनरी का काम यहाँ शुरू किया, चर्च आए, चर्चों ने फिर यहाँ पे जो तबलीग की, उसकी वजह से ये शूदर थे, कुछ मुसलमान हो गए और कुछ वहाँ से ईसाइयत में चले गए। और जो ईसाइयत में चले गए, जब पाकिस्तान बन गया तो वो बेचारे आज भी उनकी नस्लें वही काम कर रही हैं। तो बुतमत आया इस वजह से कि हिंदुओं में ज़ात पात का निज़ाम है। और उसके बाद जब बुतमत गया तो फिर वो जैन मत वाले, उनका भी यही कॉन्सेप्ट था कि वो ज़ात बरादरी से बचाना चाहते, क्योंकि हिंदू जो है इसकी कोई किताब नहीं, ये तो मज़हब है ही नहीं, ये तो एक निज़ाम है। और अब क्या हुआ, जब ये 1857 की जंग आज़ादी हुई, उससे पहले इन्होंने मुसलमानों से ना, इन मुसलमानों से तंग नज़र थे, इनको मुसलमानों से वैसे ही अल्लाह वास्ते की हार थी, क्योंकि ये है तो अपोजिट है ना हमारे। सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो सके, हो ही नहीं सकते, मुशरिकीन के साथ तो हो ही नहीं सकते। तो आज क्या ये जो हिंदू थे 1857 में इन्होंने अपने आप को पैदा किया। आपने देखा होगा 1875 में आर्या समाज के नाम से एक जो तंजीम समाजी काम के लिए आई, उसके बाद शुद्धि आ गई। दयानंद जो था उसने शुद्धि की बुनियाद रखी। शुद्ध मतलब इनके हिंदी में शुद्ध मतलब पाक करना। तो इन्होंने कहा जी जो हिंदू हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो शुद्ध हो जाए। इनको पता था, इन्होंने बड़ी चालाकी से अंग्रेज़ों को ये बात बता दी कि मुसलमान इंतहा पसंद हैं, और बदकिस्मती से हमारे जो उलमाए कराम थे उन्होंने भी लोगों को ये बात बता दी कि फ़रंगी लिबास नहीं पहनो, फ़रंगी ज़ुबान नहीं सीखी। तो सर सैयद अहमद ख़ान थे जिन्होंने मुसलमानों को बताया कि नहीं यार, अलूम सीखो, जदीद अलूम सीखो, अंग्रेज़ी सीखो। और बड़ी बदकिस्मती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने असर की ज़ुबान को सीखो। ऐ मुसलमानों, अपने असर की, असर कहते हैं वक्त को, और मेरे असर की ज़ुबान अरबी है, तुम अपने वक्त की ज़ुबान को समझना। और आज के असर की ज़ुबान अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी, इंग्लिश इज़ नॉट द लैंग्वेज, इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। हमें सीखनी है। हमें ये नहीं कहना कि जी वो फ़रंगियों की ज़ुबान है तो हमने नहीं सीखनी। तो वो बड़ी आसानी से इन्होंने वो कर दिया। अब ये सारी चीज़ें इल्हाम इकबाल भी देख रहे थे, कायद आज़म भी देख रहे थे, इनकी सारे, और मुसलमानों को बता रहे थे। लेकिन मुसलमानों के जमीयत उलमा इस्लाम हिंद, दारुल उलूम देवबंद, और ये जो ब्रेलवी वाले थे, अहमद रज़ा ब्रेलवी साहब, इनके आपस के मुनाजरे ही ख़त्म नहीं होते थे। अभी तो सामने आ गए ना सोशल मीडिया की वजह से, वरना ये सदियों से मुनाजरे ही कर रहे हैं। 300 साल से एक दूसरे को झूठा सजा साबित करने पे लगे। और यही वजह कि आज मुसलमान वहाँ पे कटे जा रहे हैं हिंदू तवा के नाम पे, इनके जला देते हैं। गौ रक्षा के नाम से जब इन्होंने एक तहरीक दयानंद ने शुरू की थी, गौ रक्षा के नाम से, कि गाँव को बचाओ, बैल गाय को ज़बा नहीं। हम तो मुसलमान ईद उल अज़हा पे बैल को ज़बा करते हैं अल्लाह की राह में कुर्बानी के तौर पे। तो ये कहते हैं कि हमारी माँ है, इसको नहीं। देखे ना कैसी फजूल बात। ये अपने आप को अक्लमंद, मोदी साहब कितने अक्लमंद कहते हैं, इंडियन वज़ीर आज़म, कहते हैं जी कोरोना है, गाय का गोबर लगा लो, गाय का सूसू पी लो तो आपको कोरोना नहीं होगा। जिन बंदों अपने आप को अक्लमंद कहते हैं, और हाँ, अक्ल और हालत चेक करें आप इनकी। तो फिर ये जो ना 1920 में
जब ये शुद्धि और ये संगठन, ये जो तंजीमें चली, तो फिर एक किशोराम बली जो था, इसने ना एक तंजीम बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको आज RSS कहते हैं। ये हिंदुत्व की, इसके अंदर RSS को समझ लें। बेसिकली ये वो इंतहा पसंद हिंदू जमात है जो हिंदुत्व कहते ये हैं कि ये जो बरे-सगीर, पूरा बरे-सगीर, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये जो बड़े मुल्क हैं, इवन ये म्यांमार तक जाना चाहते हैं, ये सारे जो है ना अखंड भारत है। ये हिंदू धर्म के हैं, हिंदू यहाँ पे हिंदू रहेंगे, जिसने रहना है वो हिंदू बने। अब ये मराठी ज़बान से निकला था हिंदुत्व, इसकी कोई ओरिजिन नहीं है। कैसे ये इकट्ठा कर सकते हैं इंसानों को जब भी सुकून और मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्हामी जो हदायत है उसके ज़रिए से मिलेगा, अल्लाह पे ईमान के बगैर नहीं मिलेगा। अकीदा तौहीद को तस्लीम नहीं करेंगे तो ये दुनिया में खज्जल ख्वार होते रहेंगे, हर चीज़ इनको खज्जल ख्वार करती रहेगी। आंधी चलेगी, ये उसकी पूजा शुरू कर देंगे, सांप आ जाएगा, उसकी पूजा, आँख से डर जाएंगे। तो जब मुसलमान को, इंसान को तो अशरफुल मखलूकात बनाया है, इल्म के ज़रिए से ही हर चीज़ पे डोमिनेंट है, शेर भी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंसान इनके आगे झुक गया तो वो अशरफुल मखलूकात तो ना रहा। तो अशरफुल मखलूकात तब बनेगा जब वो अकीदा तौहीद को मानेगा, वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी है। तो ये 1925 में ये RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम से एक इंतहा पसंद हिंदू तंजीम बनाई गई। इसका बड़ा मज़ेदार, हमारी एक वीडियो भी मौजूद है, उसको भी आप सुन सकते हैं। इनका एक लिबास है, ये लाठियाँ से करते हैं, ये इनको शॉर्ट्स पहनाते हैं, एक यूनिफॉर्म बनाया हुआ इन्होंने। और ये हिंदुस्तान में ये 1980 की दहाई तक हिंदुस्तान पे कांग्रेस डोमिनेंट थी। कैसी बात है, देखें ना, दो जमातें दोनों ही इस महीने, जो दिसंबर का महीना है, इस महीने में बनी थी। एक बनी थी 28 दिसंबर 1885 को, सर ह्यूम ने, डेविड ह्यूम ने बनाई थी। और दूसरी जो वो आज मौजूदा बांग्लादेश का जो ढाका है वहाँ बनी थी 16 दिसंबर 1906 में बनी थी। दोनों ही जमातें देख लें, दोनों ही पिट रही हैं, दोनों ही जमातें आज इस वक्त ख़ानदानी वरासत, दोनों ही अपने अपने मुल्कों की तहलीकार थी। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के तो A से लेकर Z तक आ गई, मुस्लिम लीग कायद आज़म, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक, मुस्लिम लीग जुनेजो, मुस्लिम लीग चट्ठा, पता नहीं कौन कौन सी, अब्दुल कयूम, कितनी मुस्लिम लीग। और आज जो आज बड़ी मुस्लिम लीग है वो तो ख़ानदान की जमात है। और उधर से कांग्रेस गांधी के, सोनिया गांधी के पास है, पिट गए। 1988 तक ये हिंदुत्व अपने जोबन पे आया जब इन्होंने 1991 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया राम मंदिर के नाम पे। फिर इनके अंदर इनको एक पावर मिली। और इसके बाद ये जो आखिरी हुकूमत नरसिम्हा राव जो हिंदुस्तान की थी 2004 में, उसके बाद फिर ये जो मोदी है, ये इस दहशतगर्द तंजीम का वो कारकुन भी था। इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसको BJP कहते हैं, जिसकी आज हुकूमत है, ये लठबरदार अब मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है। इन्होंने एक कानून भी पास किया कि मुसलमानों को निकालो हिंदुत्व के नाम पे। अगर आपने हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बनो, मुसलमान मान गए हो तो फिर नहीं रह सकते। ये ईसाइयों को, मुसलमानों को और सिखों को रहने नहीं दे रहे। ये कहते हैं हमने इनको निकालना है इस धरती से, और ना सिर्फ निकालना है बल्कि हमने अखंड भारत, अपना पाकिस्तान का जो इलाका है उसको भी कब्जा करना है। इस वक्त इसकी थानेदारी जो है, ठीक, अब बड़ी जो हुकूमतें हैं इनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इनकी बहुत बड़ी 1.4 बिलियन एस्टिमेटेड, यानी 1.38 बिलियन लोग हैं, यानी कि 1 अरब 38 करोड़ का ये मुल्क है। इनकी बड़ी इकॉनमी है। ये इनके पास सिलिकॉन वैली के नाम पे ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इनके पास बहुत ज़्यादा हैं। आबादी ज़्यादा होने की वजह से एक बड़ी मार्केट है। और यही जो बड़ी मार्केट है, इसको गेन करने के लिए बाहर की हुकूमतें इनको सपोर्ट कर रही हैं। और इनको नज़र नहीं आ रहा, इनको लड़ा रहे, इनको मरवाएंगे। और ये जो हिंदू तवा है, इस हिंदू तवा की वजह से आज हमारी जो हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या इलामा इकबाल कहते थे, या दीगर मुसलमाना ने जो रहनुमा थे तहरीक पाकिस्तान के, कि ये पाकिस्तान बनाना बहुत ज़रूरी है
ताकि अमन और सुकून से हम अपने वक्त को गुजार सकें। लेकिन आज देखें जो पीछे रह गए, जिन्होंने कायदे-ए-आज़म की बात को नहीं माना, आज हिंदू तवा के नाम पे उनका जीना जीरन कर दिया हुआ इन्होंने। बीजेपी वाले जिंदा जला देते हैं, लाठियों से मारते हैं। पिछले दिनों ये इनकी दिल्ली के अंदर 30 लोगों को इन्होंने जिंदा पहले मारा है लाठियों से, फिर जिंदा जला दिया मुसलमानों को। उससे पहले भी इन्होंने बड़ी थी मुसलमानों पे पाबंदी लगाई कि ये गौ रक्षा नहीं कर सकते, ये गाय ज़बा नहीं कर सकते, मुसलमानों को गोश्त नहीं काटने देते, गोश्त नहीं खाने देते, कसाईयों को इलाकों में इनको जाके तशद्दुद करते हैं। और मुसलमान आपस में फ़िरक़ावारियत में, जो देवबंदी और बरेलवी बड़े हैं, अहले तशय्युअ, ये आपस में फ़िरक़ावारियत की वजह से ये इकट्ठे ही नहीं हो रहे, ना होने दे रहे हैं। और इस वक्त अगर ये इकट्ठे नहीं होंगे तो ये वहाँ पे नस्ल कुशी होगी और इनका वहाँ पे जीना मुश्किल कर देंगे। इनको रहना होगा, ये बात समझ नहीं होगी कि जो बात कायदे-ए-आज़म कह रहे थे वो बात ठीक थी। हमें मुसलमान हैं तो हमें एक इत्तेहाद, एक अल्लाह की छतरी में, अक़ीदा तौहीद की छतरी के नीचे इकट्ठे होके एक दफ़ा फिर तहरीक चलानी पड़ेगी ताकि हिंदुस्तान में आ जाएं। और ये हिंदू तवा जो है ये इनकी इंतहा पसंद जुनूनियत की वजह से ये समझते हैं कि हम हिंदुस्तान को इकट्ठा कर लेंगे, ये हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे, ये इनके मुल्क में टुकड़े होंगे, क्योंकि इनके मुल्क में कबाइल हैं, नागालैंड, तामिल, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, इन इलाकों में आज भी अलहदगी की बेशुमार तहरीकें चल रही हैं। और अगर इनको समझ नहीं आएगी, इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदू तवाक से दुनिया में जुनूनियत, दहशतगर्दी, अफरा तफरी फैलती है। इस्लाम यही चीज़ बताता है कि अमन, सुकून, शांति ये इस्लाम में है, इनके मज़हब में नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ तुलबा, आपको हिंदू तवा के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये 1920 में जब इन्होंने इसको प्रमोट, गौ रक्षा के नाम से प्रमोट किया, और फिर 1925 में राष्ट्रीय सहयोग सिंह के नाम से ये जो तंजीम बनाई, बाद में इन्होंने फिर सियासी विंग बीजेपी बनाई। और इसके अलावा भी शिवसेना इनकी एक दहशतगर्द जमात है जो तरबियत देती है लड़ाई के लिए, हिंदू बनाने के लिए बाय फोर्स। इसी तरह बजरंग दिल है और इस तरह की दूसरी जमातें हैं। तो आज आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हम अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान बना, उसकी हिफाजत करें, हजूम की नफ्सियात से बचें, अपनों को भी बताएं, नज़रिया पाकिस्तान को समझें, सही मायनों में उसको समझें, ताकि आपको आपकी ज़िंदगियों में इस वतन की, इस मट्टी की अहमियत का अंदाज़ा हो और आप इसकी तरक्की, फलाह, खुशहाली के लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच।